नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की पुनः आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल तिमली गांव का इतिहास आप तक पहुंचाया है, आप लोगों का स्नेह मिला, उसके लिए आभार। आगे भी हम ग्रामीण इतिहास में उसी का पड़ोसी गांव है नौगांव न्याय पंचायत का जो गांव है उड्डा गांव, इसकी भी आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अपने क्षेत्र के अपने गांव की जानकारी देखने को मिलेगी। इनका क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, इन सब की जानकारी मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा आज की वीडियो में। आप जानिए उड्डा गांव का इतिहास, उड्डा गांव कैसे बना, उड्डा नाम क्यों पड़ा, उहरा खाल का क्यों नाम पड़ा, ये तमाम जानकारियां आपको आगे वीडियो में मिलने वाली हैं। तो देखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। आज हम गांव के इतिहास के जो ग्रामीण इतिहास है उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उड्डा गांव जो इंकेश्वर की न्याय पंचायत नौगांव का एक प्रमुख गांव है और यह गांव भी काफ़ी बड़ा गांव रहा है। इस गांव की अगर हम बात करते हैं तो इस गांव में तोली अल्मोड़ा गांव है, इसके प्रमुख तोग हैं। पहाड़ की ऊंचाई पर बसा होने के कारण यह गांव काफ़ी आकर्षित है। कहा जाता है कि यहाँ पे हवाओं का झोंका चलता है, हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलती हैं और हवा के उड़ने के कारण इस गांव को उड्डा गांव कहा गया है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। लेकिन गांव के नाम की संज्ञा है उड्डा गांव और उड़ने वाली जो बात है वो स्थानीय लोगों की मान्यता है। उड्डा गांव में परंदियाल जोशी जाति के लोग यहाँ बहुत संख्या में निवासरत हैं और इसके साथ ही यहाँ पर शिल्पकार लोग जो रहते हैं, जो जागर गायन और राजमिस्त्री के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, यहाँ निवास करते हैं। उड्डा गांव की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो भौगोलिक स्थिति की बात में हम यह गांव लगभग समुद्र तल से 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उड्डा गांव जाने के लिए अगर प्रमुख मुख्य साधन सड़क मार्ग की हम जो बात करते हैं, यह मार्ग जो है नौगांव बुकंडी विंध्यवासिनी तिलदार खाल से जुड़ा हुआ लिंक मार्ग पर है। ऋषिकेश हरिद्वार से इसकी दूरी की बात करते हैं तो यह स्थान लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर होगा। उड्डा गांव के अगर हम दिशाओं की बात करें, उसके पड़ोसी गांव की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में नौगांव, दक्षिण में सिलसारी, दक्षिण पश्चिम में बुकंडी एवं पश्चिम उत्तर में तिमली और उत्तर पूर्व में खेड़ा गांव स्थित है। उड्डा गांव के जो प्रमुख राजस्व या तोक गांव हैं उनमें हैं अल्मोड़ा और तोली हैं, साथ ही जोगियाड़ा भी यहाँ का ही तोक है। पहाड़ की ऊंचाई पर बसे होने के कारण यमकेश्वर क्षेत्र का उत्तर पश्चिम वाला अधिकांश क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। उड्डा गांव की अब हम इतिहास की बात करते हैं। हर गांव का अपना एक इतिहास होता है, इसी तरह उड्डा गांव का भी अपना इतिहास है। उड्डा गांव का नाम उड्डा पड़ने के पीछे यहाँ की भौगोलिक स्थिति मानी गई है। उड्डा गांव पहाड़ की ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने से यहाँ हवा बहुत तेज़ी से चलती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में उड़ती कहते हैं। यहाँ हवा के तेज़ी से उड़ने या चलने के कारण इसे उड़ा और बाद में अपभ्रंश होते हुए उड्डा बन गया, ये स्थानीय लोग और वहाँ के जानकार लोग बताते हैं। ऐसा उड्डा अल्मोड़ा गांव के बसागत भी 18वीं सदी के आसपास की है। उड्डा गांव में परंदियाल जोशी जी जो अपने को परंदा गांव के मूल बताते हैं और इसी कारण इस क्षेत्र में आने से इन्हें परंदियाल भी कहा जाता है। लेकिन मूलतः जोशी लोग कुमाऊं मूल के लोग हैं। यह नेपाली आक्रांताओं के भय से चमोली नारायणबगड़ होते हुए पौड़ी के रास्ते यमकेश्वर क्षेत्र में आए, क्योंकि उड्डा के पास अल्मोड़ा नामक स्थल या राजस्व ग्राम आज भी है जहां जोशी लोग ही निवास करते हैं और उन्होंने अपने मूल क्षेत्र के नाम से अल्मोड़ा ही रखा। परंदा से पहले यह लोग
अल्मोड़ा में आकर बसे, जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसी तरह से यहाँ पर शिल्पकार जाति के लोग भी इनके साथ परंदा और कुश्तिमली क्षेत्र के से आकर यहाँ पर निवासरत हैं। इनको भी असवाल जाति के थोकदारों द्वारा जमीन खैकर के रूप में दी गई। उड्डा गांव में पद्मचारी श्री लोकमणि जोशी जी के पास रही। आज भी उनके परिवार वाले प्रधान जी के सम्मान से नवाजे जाते हैं। पूर्व में जब शादी ब्याह में गांव में किसी भी परिवार में होता था, उस गांव में ढोल वादक प्रधान जी के घर में आकर सबसे पहले ढोल बजाया करते थे, जिसे नौबत कहा जाता था। यह पद्मचारी व्यवस्था का एक सामाजिक नियम था। उड्डा का राजस्व ग्राम जोगियाना गांव है। परिसीमन से पूर्व जोगियाना गांव अब अलग ग्राम सभा थी, लेकिन पलायन के कारण लोग अब शहरों में चले गए, तो इसका विलय उड्डा गांव में कर दिया गया। जोगियाना गांव की पूर्व में राजस्व किस्त अलग से ही जमा होती थी एवं वन पंचायत भी आज भी इसी नाम से है। जोगियाना गांव से में पूर्व में यहाँ लोग जो थे वो जोगी लोग निवास करते थे, जिस कारण इस गांव का नाम जोगियाना पड़ा है। उड्डा गांव की प्राथमिक स्कूल जो है हीरा खाल की स्थापना लगभग 1940 के आसपास की है। उड्डा गांव के निवासी स्वर्गीय हृदयराम जोशी ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान में दी थी और उसके बाद उड्डा के ही यहाँ पर अन्य व्यक्ति हृदयराम जोशी पहले अध्यापक भी बने। दो पहाड़ों के बीच की जगह खाल कहा जाता है। पहले इस खाल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन गांव के उक्त दोनों महापुरुषों ने को शिक्षा के लिए किए जाने वाले योगदान को देकर इन्हें हीरा कहा गया और बाद में हीरा और खाल को जोड़कर स्कूल का नाम हीरा पड़ गया। उड्डा गांव में स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना में गलतीराम जोशी, जो सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होकर 1947 में आ गए थे। उड्डा गांव में जाने माने व्यक्तियों में यहाँ पर वैद्यराज जोशी जी थे, जो अपने वैद्य ज्ञान से लोगों का उपचार निस्वार्थ और मुक्त भाव से करते थे। हीरा खाल में अंग्रेजों के शासनकाल के समय से उदयपुर पट्टी की कानून गो और राजस्व चौकी वर्तमान में यहाँ पर पटवारी चौकी है, जो काफ़ी पुरानी पटवारी चौकी जानी जाती है हीरा खाल की। सामाजिक और सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उड्डा गांव की सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो परंदयाल जोशी और शिल्पकार जाति के अंतर्गत जागरी और हस्तशिल्पकला के हस्त राजमिस्त्री लोग यहाँ निवास करते हैं। जैसा कि पहले बताया, जोगियाना गांव परिसीमन से पूर्व तोली, अल्मोड़ा और जोगियाना के नाम से अलग ग्राम सभा थी, जो जनसंख्या मानक कम होने के कारण एवं अल्मोड़ा में कुछ परिवार उड्डा में बसने के कारण बाद में यह भी उड्डा ग्राम सभा में विलय हो गया। जोगियाना गांव में वर्तमान में 4-5 परिवार सौंडियाल नेगी निवास करते हैं, जबकि अल्मोड़ा और तोली में परंदयाल जोशी ही निवास करते हैं। गांव की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी देवी है, इनको ही यह मानते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो उनके पड़ोसी गांव तिमली में है। ब्राह्मण जाति की बहुलता के कारण बहुत से लोग यहाँ प्रोताई का काम भी करते आए हैं और अभी भी करते हैं। उड्डा गांव की अगर हम अब वर्तमान आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, उस पर जिक्र करें तो उड्डा गांव की आर्थिक स्थिति में प्राचीन समय में काश्तकारी और पशुपालन के साथ साथ अधिकांश परिवारों की पुरोताई और वैद्य का काम रहा है, जबकि शिल्पकार जाति के लोगों का मुख्य कार्य जागर गायन, जो कि उन्नत शैली के साथ ही हस्तशिल्पकला, जिसमें राजमिस्त्री का कार्य, नाई का कार्य, काष्ठ कला में निपुणता हासिल थी। अब वर्तमान में सभी लोगों ने अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ दिया है और अन्य सरकारी या प्राइवेट नौकरी का कार्य कर रहे हैं और पलायन कर नौकरी पेशा की ओर अपना ध्यान अधिक कर दिया है। काश्तकारी की बात करते हैं अगर हम उड्डा गांव की, तो उड्डा गांव में रहने वाले लोग खेती का कार्य अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें गेहूं, धान, जौ, मक्का, मंडवा, झंगोरा, तिलहनी और दलहनी प्रमुख फसल यहाँ पर रहे ही हैं। उड्डा गांव के राजस्व ग्राम जोगियाना, अल्मोड़ा, तोली प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तोक या सारी जहाँ पूर्व में खेती होती थी, उनके नाम अगर हम बात करते हैं, रणखोली, तोक, टेल्या, बाट यानी रास्ता की पुंगड़ी, बिराड़ी, डोली, सिल्टा आदि यहाँ के
प्रमुख तो रहे हैं। उड्डा गांव के आज की हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से उड्डा ग्राम सभा लगभग 4 उपग्रामों में लगभग 60 से 65 परिवार निवासरत हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 350 के आसपास है। शिक्षा के लिए प्राथमिक और राजकीय इंटर कॉलेज हीराखाल में है, जो गांव के सीमांतर्गत आता है। यहीं पर डाकखाना भी है और एएनएम सेंटर भी स्थापित है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एमकेश्वर की आधुनिक और नज़दीकी चिकित्सालय ऋषिकेश एम्स है। बैंक की बात करते हैं तो नज़दीकी बैंक एमकेश्वर या फिर ऋषिकेश में ही है। यहाँ की प्रमुख समस्या जो है पानी ही है, और जिस कारण पलायन नहीं रुक रहा है। आज लोग धीरे धीरे सड़क आने के कारण वहाँ पर पुनः निवास करने लग गए हैं, और पानी की यदि समस्या समाधान होता है तो गांव के लोगों का रुझान गांव की ओर बढ़ रहा है। उपरोक्त तो जानकारियाँ हैं हमें वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा दी गई है। तो साथियों, यह थी उड्डा गांव की जानकारी। ऐसे ही अन्य गांव की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग हमारे क्षेत्र के हैं, अभी हम नौगांव, रणचूला, पंबा, टोला, जामल आदि गांव की वीडियो बनाएंगे। जिसके लिए मुझे उस गांव की वीडियो और फोटो की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। और यदि आप मेरे से जुड़े हैं व्हाट्सएप पे तो आप स्वतः ही संज्ञान लेके वह वीडियो मुझे भेज सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इसी तरह की ग्रामीण इतिहास के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए